ये बहुत पहले की बात है। एक घने जंगल में सारे जंगली जानवर मिलजुल कर रहते थे। तभी कुछ दिनों बाद उस जंगल में एक बूढ़ा शेर आता है और वह शेर सभी जानवरों को अपनी मर्जी से खाने लगा। इससे परेशान सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया और शेर से मिलने गए। तभी एक जिराफ कहता है, महाराज, हम सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया है। तभी शेर कहता है, कैसा निर्णय? तभी जिराफ कहता है, हम में से हर रोज एक जानवर तुम्हारा भोजन बनकर आएगा। तभी शेर कहता है, हे, मैं क्यों तुम सबकी बात मानूं? तभी उनमें से एक छोटा खरगोश कहता है, ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी जानवर एक एक करके मर जाएंगे, फिर तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा ना। तभी एक हिरन कहता है, आप भी बूढ़े हो गए, फिर शिकार नहीं कर सकते। सारे जानवरों की फरियाद सुनकर शेर ने कहा, ठीक है। अब बच्चों हर रोज एक जानवर शेर का भोजन बन के जाने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। अब बच्चों खरगोश नियमित समय पर ना जाकर जानबूझकर देर करने लगा। हाँ, जिसके बाद शेर खरगोश से कहता है, इतनी देर क्यों? अब तुम्हें खाने से भूख भी नहीं मरेगी। जिसके बाद खरगोश कहता है, मेरे अलावा मेरे साथ दो और खरगोश आए थे, जिसे एक दूसरे शेर ने उन्हें खा डाला। तभी शेर कहता है, मेरे अलावा एक और शेर कौन बलवान है, मुझे बताओ। खरगोश कहता है, आइए महाराज। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले जाता है। आइए महाराज, वह शेर इस कुएं में छिपा है। तभी शेर उस कुएं में झांक कर देखता है। उस कुएं में पानी की वजह से उसे अपना ही प्रतिबिंब नजर आता है। उसे दूसरा शेर समझकर वह शेर कुएं में कूद पड़ा। बेचारा कुएं से बाहर निकल नहीं पाया और वह मर गया। तो इस तरह चतुर खरगोश ने कैसे जंगल के सभी जानवरों को अपनी चतुराई से छुटकारा दिलाया। प्यार की बात है। जंगल में दो कबूतर रहते थे। एक का नाम था मीना और दूसरे कबूतर का नाम था बंटी। वो दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। एक दिन मीना ने बंटी से कहा, बंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। बंटी ने जब मीना की बात सुनी तो वो मीना से कहने लगा, अरे हाँ मीना, भूख तो मुझे भी बहुत ज्यादा लगी है। चलो चलते हैं और कुछ खाने के लिए तलाश करते हैं। वो दोनों खाने की तलाश में निकले। काफी देर वो जंगल में खाना ढूंढने के लिए भटकते रहे। आखिरकार उन्हें जमीन पर पड़े गंदम के कुछ दाने नजर आए। जैसे ही उन्होंने गंदम के दाने देखे, वो दोनों नीचे उतर आए। मीना ने बंटी से कहा, चलो इन दानों को आपस में बांट लेते हैं। आधे तुम ले लो और आधे मुझे दे दो। बंटी ने मीना की बात सुनकर इन दानों को दो हिस्सों में बांट दिया, लेकिन वो इनको बराबर तकसीम नहीं कर सका। एक हिस्से में दाने ज्यादा थे और एक में कम। बंटी और मीना ने जब ये देखा तो वो बड़े हिस्से के लिए आपस में लड़ना शुरू हो गए। मीना चाहती थी कि गंदम के दानों का बड़ा हिस्सा वो खाए और बंटी चाहता था कि बड़ा हिस्सा वो खाए। तभी वहाँ से एक कौवे का गुजर हुआ। उसकी नजर इन गंदम के दानों पर पड़ी। गंदम के दाने देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। कौवे ने बंटी और मीना से कहा, अरे पागल, इतनी सी बात के लिए लड़ने की क्या जरूरत है? मैं अभी तुम दोनों को इसके बराबर हिस्से कर देता हूँ। बंटी और मीना कौवे की बात पर राजी हो गए। कौवा काफी होशियार था। उसने छोटे और बड़े दोनों हिस्सों से थोड़े थोड़े दाने खाना शुरू कर दिए। देखते ही देखते वो गंदम के सारे दाने खाकर वहाँ से उड़ गया। बंटी और मीना सब देखते ही रह गए। तो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी हम किसी अपने के साथ लड़ते हैं तो हमेशा कोई तीसरा इससे फायदा उठाता है।